Hello, students. A very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home and learning from there only. So, we are again back with another video from class 8, chapter number 4, materials, metals, and non metals. Before this video, I had explained you about some of the physical properties of metals and non metals, in which two properties were left, that are ductility and sonority or sonorousness. So, where do you find the use of aluminium and copper wires? आपको copper wires और aluminium का यूज कहाँ पता चलता है? ठीक है, हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल? आपने कोल के वायर्स देखे हैं कभी? नो ना. सो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ऐसी प्रॉपर्टी मेटल की या ऐसी प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट की जिसमें वो वायर्स में कन्वर्ट हो सकता है, उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी. तो डक्टिलिटी आपको सिर्फ और सिर्फ मेटल्स में देखने को मिलेगी, नॉन मेटल्स में देखने को नहीं मिलेगी. अंडरस्टैंड? Now, second one is sonorousness. So, things made up of metals produce ringing sound when stuck hard. अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे जोर से स्टक करते हो तो इट विल प्रोड्यूस व्हाट? इट विल प्रोड्यूस साउंड. ठीक है, साउंड प्रोड्यूस करती है, तो इट इज मेटल. सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, दे आर सेड टू बी सोनोरस. ठीक है, जो मेटल्स होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब वो कैसे होते हैं? सोनोरस होते हैं. बट क्या आपने वुडन बेल, हैव यू सीन वुडन बेल इन टेम्पल्स? कैन यू गिव रीजंस? सो आफ्टर परफॉर्मिंग सच एक्टिविटीज, मतलब मैं आपको बताऊं, मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं बिकॉज मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग बेल्स. मीन्स टेम्पल्स में जो बेल्स होती हैं, अगर आप उसको बजाते हो तो वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है. क्यों? बिकॉज वो मेटल की बनी हुई होती है. देन मेटल वायर्स और मेटल वायर्स आर यूज्ड इन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स. जो गिटार्स होते हैं या विंड चैम होते हैं, उसमें जो वायर्स लगे होते हैं वो किसके बने होते हैं? मेटल्स के बने होते हैं, बिकॉज इट विल प्रोड्यूस साउंड. मतलब जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो मेटल्स होते हैं, और जो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं. So after performing the above activities, we say that some materials are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous, and good conductors of heat and electricity. So these metals which generally possess this property are called metals. मतलब ऐसे objects जो hard भी हैं, lustrous मतलब shine भी करते हैं, malleable मतलब sheet में convert हो सकते हैं, ductile मतलब wires में convert हो सकते हैं, सोनोरस मीन्स साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड लास्ट वन जो गुड कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं मेटल्स. और एग्जाम्पल्स हैं इसके आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा. अब उसी के हम कॉन्ट्रास्ट में लेते हैं तो मटेरियल्स जैसे कि कोल हुआ, सल्फर हुआ, ये सॉफ्ट होते हैं, अपीयरेंस में डल होते हैं. ठीक है, आप इसको ब्रेक करोगे, ब्रेक करने जाओगे तो इट विल फॉर्म पाउडर मास. ठीक है, अगर हैमर से हम इसको तोड़ते हैं तो वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो दे आर नॉट सोनोरस, मतलब साउंड भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, प्लस दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो ये सब चीज़ें पजेस करते हैं, मतलब नहीं करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स. एग्जाम्पल्स है सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा. Now we are moving with the chemical properties of metals. अभी तक हमने physical properties of metals देखी थी, अब हम देखेंगे chemical properties of metal. All metals show similar chemical properties, but their reactivities depend on their nature and reaction conditions. जितने भी metals हैं सभी एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, बट कुछ रिएक्टिविटीज जो होती हैं उनके खुद के नेचर पे डिपेंडेंट होती हैं. Metals are different from non-metals depending on their chemical activities. Metals और non-metals chemical properties में भी differ करते हैं, right? So first one is the reaction with oxygen. अगर हम metal को oxygen से react कराते हैं तो क्या reaction आता है, and if we react oxygen with non-metal तो क्या reaction आता है, that we will see. Okay. Reaction with metals. Metal react with oxygen to form metal oxides.
जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करता है, जो कि बेसिक होते हैं नेचर में। ओके, यहाँ पर या फिर आप उसको बोल सकते हो बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, let us check the nature of rust formed as a result of reaction between iron, oxygen and water. Collect a spoonful of rust and dissolve it in a little amount of water. आप थोड़ा सा रस्ट लेंगे और उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे. You will find that rust remains suspended in water. रस्ट जो रहती है वो सस्पेंडेड रहती है वाटर में. Shake the suspension well. Test the solution with red and blue litmus paper. आपको उसको डिसॉल्व करना है और फिर उसको रेड या ब्लू लिटमस पेपर से चेक करना है. तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक. तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू. जो रेड लिटमस पेपर होता है वो ब्लू में चेंज हो जाता है, मतलब ऑक्साइड जो है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो कैसी रहेगी, बेसिक रहेगी नेचर में, बिकॉज रेड लिटमस टर्न्स ब्लू व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, take a small amount of powdered sulfur in a defragerating spoon and heat it. आपको क्या करना है, पाउडर्ड सल्फर लेना है और उसको बर्न करना है, हीट करना है. इफ defragerating spoon is not available, you can take a metallic cap of any bottle and wrap it with metallic wire around it. As soon as sulfur starts burning, introduce the spoon into a gas jar or gas tumbler. Cover the tumbler with a lid to ensure that the gas produced do not escape. जैसे जो सल्फर में से आपको मतलब सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग, जो सल्फर बर्न होना स्टार्ट होगा उसमें से गैस रिलीज होगी. तो आपको क्या करना है, उस स्पून को कहाँ रख देना है, किसी गैस जार या टम्बलर में से, ताकि जो गैस है वो कहीं और ना चल जाए, एस्केप ना कर जाए. तो नाउ रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम. एड सम क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर. अब हमें स्पून हटा करके थोड़ा सा वाटर उस टम्बलर में डालना है, ठीक है, और क्विकली हमें लिड को बंद कर देना है. शेक द टम्बलर वेल. वापस से हमें टम्बलर को शेक करना है. नाउ वापस हमें देखना है कि सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर पे और ब्लू लिटमस पेपर पे कैसा रिएक्ट करता है. ओके, so the name of the product formed in the reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide. जब सल्फर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, और जब सल्फर डाइऑक्साइड वापस से वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या फॉर्म करती है, सल्फरस एसिड फॉर्म करती है. ओके, तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स सल्फरस एसिड एंड सल्फरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, क्योंकि वो क्या है, एसिडिक के नेचर में. अंडरस्टैंड? नाउ द रिएक्शन विथ वाटर. अभी ये क्या था, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन था. नाउ वी विल सी रिएक्शन विथ वाटर. सो नाउ जब भी हम मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, व्हाट विल हैपन, मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर एंड डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर. जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर में जो H2O होता है उसमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और मेटल उसके साथ बैठ जाता है. तो क्या फॉर्म करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा या मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा या और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा. सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव. इट रिएक्ट्स विग्रसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर. सोडियम एक ऐसा मेटल है जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है. अगर आप उसको वाटर या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन आता है. अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन दिस रिएक्शन. और इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, इसलिए हमेशा सोडियम को कैरोसिन में स्टोर किया जाता है, क्योंकि अगर वो एयर के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो भी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा. To be demonstrated by the teacher. Now what we have to do in this, take a 250 ml beaker or glass tumbler, fill half of it with water. Now carefully cut a small piece of sodium metal, dry it using filter paper and wrap it in a small piece of cotton. क्या करना है, 250 ml का बीकर लेना है, उसमें
हाफ आपको वाटर फिल कर देना है। देन आपको सोडियम मेटल लेना है छोटा सा, उसको फिल्टर पेपर से ड्राई करना है। ठीक है, पुट अब सोडियम का जो पीस है वो आपको उस बीकर में डाल देना है। जैसे ही आप उसको बीकर में डालोगे तुरंत ही क्या हो जाएगा, इट विल स्टार्ट बर्निंग, आपको एकदम हीट प्रोड्यूस होगी। व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स, टच द बीकर, व्हाट डू यू फील, बीकर आपको बहुत ज्यादा हॉट मिलेगा। ठीक है, you observe the sodium reacts vigorously with water. Some metals do not do so. For example, iron water के साथ इतना ज़्यादा react नहीं करेगा। Non metals water के साथ react नहीं करते, though they may be reactive in air. Such non metals are stored in water. For example, phosphorus is very reactive non metal. Phosphorus जो है वो बहुत ज़्यादा non reactive metal है। वो भी क्या करता है, it catches fire when exposed to air. So again phosphorus, to prevent phosphorus react with atmospheric oxygen, it is stored in water. phosphorus को हमेशा water में store करते हैं। next is reaction with acid. अगर हम react कराएंगे phosphorus किसी भी metal को acid के साथ, then what will happen? Okay students, so reaction with acid we will continue in our next video, and if everything is clear to you, then well and good, and if any doubt is there you can write in the comment section, and if you're well understood by this video you can like the video. Thank you so much.